देख रहे हैं, कितने लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पहले दिन से इस आंदोलन को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, लेकिन अभिषेक के कदम डगमगाए नहीं, वो हमारे नेताओं को एकजुट करने के लिए चलते रहे। क्या आज इस देश में हमारी भागीदारी सबसे ज्यादा है, तो क्या हमें इस मुल्क में सरकार नहीं बनानी चाहिए? लेकिन ये हम अच्छे से जानते हैं ना कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है। क्या बिखरा हुआ समाज कभी शासक बन सकता है? क्या हम तमाम लोग चाहते हैं ना कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद एकजुट हो जाए? बताओ, चाहते हैं नहीं चाहते? पूरा समाज ये चाहता है ना कि ये दोनों शख्सियत एकजुट हो जाए। यहीं से बस यहीं से। हेलो, इसीलिए हम लोग सड़क पे हैं। और 2024 के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमें दोबारा वोट डालने का अधिकार मिल भी पाएगा या नहीं पाएगा। 2024 के बाद हमें इस बात की भी गारंटी नहीं है कि भारत का संविधान सुरक्षित रह भी पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो क्या हमारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए? आज हम लोग आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, आपस में लड़के हमारा मिशन कामयाब तो नहीं हो सकता है, लेकिन दुश्मन जरूर कामयाब हो जाएगा। आज लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ नहीं रह गई है। अगर आज आप लोगों को लड़ना है तो आज दुपट्टा से अपने नेताओं के खिलाफ उनको एकजुट करने के लिए लड़ना पड़ेगा। जब फूले पेरियार नरेंद्र अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब का मिशन सपना पूरा होगा। लेकिन हम लोग आज नौजवान साथियों से मैं बड़ी एक बात कहना चाहता हूँ, समझो यार, ये जमाना तो चाहता है इस देश के अंदर जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो आपको अनपढ़, जाहिल और गवार देखना चाहते हैं, वो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए आप भी अनुशासन से आगे नहीं आएंगे तो 7 समुद्र पार से आपकी लड़ाई लड़ने को नहीं आएगा। जिन नेताओं को आज आपने स्थापित किया है, क्या वो नेता आज आपको शासन सत्ता दिखा पा रहे हैं? बताओ, मुझे नहीं दिखा पा रहे हैं। क्या 21वीं सदी के अंदर माननीय कांशीराम साहब से बड़ा राजनीतिक परिवर्तन करने वाला कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। माननीय कांशीराम साहब ने 1984 के अंदर पार्टी बनाई और 10 साल के अंदर इसी प्रदेश के अंदर हमें मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन आज वही मूवमेंट कहाँ आया तो हम देखते हैं कि जीरो है, जीरो। कि आज हम देश के अंदर एक भी सांसद बनाने की औकात रखते हैं? मुझे बताओ, रखते क्या एक भी औकात? इस नीले झंडे को अगर हमें बचाना है, अगर लाल किले की गति से इस नीले झंडे को लहराना है, तो हमें अपने नेताओं को एकजुट करना पड़ेगा। हमें अपने नेताओं को ढूंढना पड़ेगा। आपको एक नेता की अनभक्ति छोड़नी पड़ेगी, आपको किसी एक नेता की कट्टरता छोड़नी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मायावती तो महलों की रानी बन के बैठ गई। अगर मायावती महलों की रानी भी बन के बैठ गई तो 40 साल से ज्यादा संघर्ष नहीं किया। 19 से 20 साल की बेटी को कभी आप घर से बाहर निकाल के देखिए, तब आपको महसूस होगा कि करके वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो आपको तो गर्व करना चाहिए कि आपके समाज की महिला महलों की रानी बन के बैठ गई। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को बहुत सारे लोग भाजपा का, कांग्रेस का, आरएसएस का एजेंट बताते हैं, जिसने लाखों करोड़ों नौजवानों के अंदर क्रांति भर दी। अगर ऐसे एजेंट होते तो मैं तो कहता हूँ कि समाज के प्रत्येक युवा का एजेंट ही बन जाना चाहिए, क्योंकि समाज का काम महत्वपूर्ण है ना। क्या चंद्रशेखर आजाद ने 17 महीने जेल काटी, वो समाज के लिए नहीं काटी? तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप लोग जय भीम के नारे तो लगाते हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि चित्र को पकड़ने से नहीं, चरित्र को पकड़ने से भला होगा। बिना शिक्षा के आप क्या हासिल कर सकते हैं? अभी हम वहां से रैली में आ रहे थे चलते, आप तमाम लोगों को यह दिखा दिया कि हम सिर्फ भेड़ बकरियों की भीड़ हैं और हमारे अंदर कोई अनुशासन नहीं है। वो जो नारंगी संतरे घूमते हैं ना, हम उनकी तरह नहीं। हम इस मुल्क में अमन, चैन, प्रेम, प्यार, भाईचारा बनाना चाहते हैं। ये नीला झंडा किसी हिंसा का प्रतीक नहीं है। ये नीला झंडा कोई हाय हुल्लड़ का प्रतीक नहीं है। इस नीले झंडे के साथ हमें इस मुल्क में अपनी सरकार बनानी है, इसीलिए हम लोग सड़क पे हैं। और आप लोग ऐसे हल्ला गुल्ला करेंगे तो क्या हम अपने नेताओं को एकजुट कर लेंगे? अभिषेक महू से यहाँ तक पैदल पैदल चल के आया। ओ हार जाऊंगा मैं, सो
सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो, इस मिशन के लिए क्या भी कुर्बान है, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो। बहुत जल्द ये मार्च दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेगा तमाम जनपदों से होते हुए, और अभी हमारे साथी से एक पुलिस वाले कह रहे थे कहाँ है, इनसे कह रहे थे, इन्होंने कहा कि उतर के व्यवस्था बनाओ, तो वो ये कह रहे कि हम इनके गनर हो रही है, तो रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, अगर अपने दरबार के आगे दरबारी ना बनाते ना तो हम भी बाबा से अम्बेडकर के वंशज नहीं। तुम्हें सरकार तनख्वाह इसमें देती है कि जब जुलूस निकलता है, जब यहाँ कोई रैली निकलती है तो अनुशासन बनाओ, ना कि गाड़ी और बाइकों के अंदर बैठ के चलो। तो जिस तरह आप वर्दी के अंदर हमें घुर्रा के दिखा रहे हैं ना, तो आप नौकर हो, हमारे मालिक बनने का प्रयास मत करो। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और तुम्हें हमारी सेवा करने की तनख्वाह मिल रही है, और अगर ये बात मुझे वही पता लगती तो मैं पता था कि पैदल कैसे चलाया जाता है। मेरी इस बात को नोट कर लेना, जितने भी पुलिस वालों ने कहा ना कि हम पैदल क्यों चले, समय बदलेगा। हम अभी अपने नेताओं को एकजुट कर रहे हैं ना, हमारे नेता एकजुट भी होंगे। अगर अपने घर के बाहर दरबारी न बनाते ना, हम भी बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं। इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग अगर उधम सिंह को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं, और पंडित चंद्रशेखर आजाद को भी मानते हैं, इस बात को याद रखना। लेकिन हम लोग इस समय हम लोग किसी का विरोध करने नहीं निकले, इसीलिए अपनी मनमर्जी जैसे चलानी है चलाओ। और मैं आपसे एक बात, हाथ उठाओ एक बार सारे लोग, हाथ उठाओ। देखो कितने सारे लोगों के हाथ में गुलामी की जंजीरें पड़ी है, चलावा। बाबा साहब अम्बेडकर की पहली लड़ाई मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। अगर आज भी आप उस मनुवादी व्यवस्था को अपने सर पे ढोके चलोगे ना भाई, तो आप झूठे अम्बेडकरवादी हैं। अरे हमारा आंदोलन तो मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ है, हमारा आंदोलन पाखंडवादी व्यवस्था के खिलाफ है, और हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि जो आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर का था उसी आंदोलन को हम चला रहे हैं, और जिस मनुवाद को आप अपने सर पे ढो रहे हैं उस मनुवाद को हम अपने पैर की जूती पर रखते हैं। आखिरी में आपसे इतना जरूर कहूंगा कि यह आंदोलन, इस आंदोलन को चलाने के लिए तमाम तरह की जरूरत पड़ती है। आखिरी में बहुत सारे लोग डॉक्टर अम्बेडकर को गालियां बकते हैं, बहुत सारे लोग भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे, और बाबा साहब को गाली मत देना तुम्हारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन निकाल देंगे। जो लोग भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, जो लोग भारत के संविधान को बदलने का ख्वाब देख रहे हैं, तो अगर भारत के संविधान का एक भी पन्ना बदला तो इस मुल्क में गृहयुद्ध होगा, गृहयुद्ध, और जिम्मेदार आप खुद होंगे, याद रखना। हम इस देश में अमन चैन चाहते हैं। अगर हमारे सामने कोई भारत के संविधान को बदलने की बात करेगा तो हलक्के से जुबान खींच ली जाएगी। हमारे लिए भारत का संविधान सबसे सर्वोपरि है, लेकिन आज हमारा ग्लैमर बहुत बड़ा है। लेकिन आज आपसे कहूंगा कि 2024 तक अगर आप हमारे समाज की दो महान मूर्ति एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी को एकजुट नहीं कर पाए तो यारो समय बहुत भयावह होगा। मायावती जी के पास एक बड़ा अनुभव है और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के पास एक बड़ी ऊर्जा है, और अगर अनुभव और ऊर्जा ये एकजुट हो गई तो भाजपा और कांग्रेस और आरएसएस को रात को नींद नहीं आएगी, रातों की नींद इनकी उड़ जाएगी।
लेकिन बशर्ते आपको हमारे नेताओं को एकजुट करना पड़ेगा। बताओ हमारे इस संघर्ष में हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे? एक बार नारा लगाओ कि बहुजन नेता साथ में हो, बहुजन नेता साथ में हो। आखिरी में मैं कहने वाला था अपने मुंह से, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात और कही कि जो कौम में समाज को जलाने का काम कर रहा है वो नौजवान संभाले नहीं जाएगा। 2.5-3 महीने से आप मुझे देख रहे हैं ना सड़क पे, देख रहे हैं नहीं देख रहे बताइए। अभी 2 दिन पहले 2 बुआ थी, उनका देहांत हुआ, पता है ना सभी को। लेकिन कोई बात नहीं, वो दुख दर्द अपनी जगह है, लेकिन अगर हमने वो दुख देखा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 संतानें कुर्बान करी थी। मान्यवर कांशीराम साहब कभी घर नहीं गए, कभी शादी नहीं की, कोई धन संपत्ति नहीं रखी, किसी की खुशी में नहीं गए, किसी की कमी में नहीं गए, तो उनके आंदोलन को कौन चलाएगा? यह आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का है। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि मुझे आपका एक नोट और एक वोट चाहिए, तो मुझे आपका एक वोट तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और ये मार्च में किसी राजनीतिक व्यक्ति का नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस आंदोलन को सफल बनाना चाहते हैं तो 10, 20, 50, 100, 500, 1000 से हमारे इस आंदोलन की मदद जरूर कीजिएगा। करोगे या नहीं करोगे? ज्यादा नहीं, 10, 20, 50, 100, 500 अगर हमारे आंदोलन पे विश्वास हो तभी करना, वरना आपके 1 भी रुपए की मुझे आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और बोल लेता 10, 20, 50, 100 से मदद जरूर कीजिएगा जरूर। केपी भाई ले लो, ओ केपी लाइव करा दे आपके लिए।